आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्माक्षर में और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के, जो आपके इंडिया या इंडिया से बाहर मतलब विश्व के जीके के कह सकते हैं आप, या इंडियन जीके के कह सकते हैं। मिक्सअप रहने वाला है इसमें। तो इसमें इस वीडियो में जो है 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे। इसमें से आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और इसमें ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में देख लीजिएगा, इंग्लिश में देखना चाहते हैं हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है और इसको हम देखेंगे। तो देखिए आपके पास पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो यदि हम बात करेंगे पृथ्वी पर दिन और रात की कि किस कारण से होते हैं, दैनिक गति के कारण होते हैं, वार्षिक गति के कारण होते हैं, छिमाही गति के कारण होते हैं, तिमाही गति के कारण होते हैं। तो आप अपना आंसर जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण जो है आपका पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका सही रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देख लीजिएगा। इंडिया रैंक सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज विच इज द फर्स्ट कंट्री। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये देख लीजिएगा। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? तो यदि हम इसकी बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। फ्रांस है, रूसी संघ है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ, रूस। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 87 मूटनी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, देखिए अगर हम बात करेंगे 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जॉन मैथाई है, अन्य है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के समय इंडिया का गवर्नर कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग। ही इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना, जब 1858 में क्या होता है आपका इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला जाता है, जो आपका ताज है उसके अंडर चला जाता है। तो तब यहाँ पे जो ये लॉर्ड कैनिंग है, इनको क्या बनाया जाता है? भारत का फर्स्ट वाइसराय भी बनाया जाता है। तो इसका भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन गेव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो आपके स्लोगन्स वगैरह होते हैं, ये तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता ही रहता है, हर पेपर में पूछा जाता है। तो इन जो ये स्लोगन्स वगैरह होते हैं ये आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसमें देखिए, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सी संस्था थी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। आर्य समाज की बात करेंगे तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। आपने कमेंट में बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाज बिल्ड ऑन विच रिवर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो आपके पास ऑप्शन है, कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा, कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट था कौन सा, ये भी आप कमेंट में बताइए कि ये प्रोजेक्ट कौन सा था, मतलब कौन सा डैम बना था इस नदी पर सबसे पहला, वो आपके पास क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ जापान। आपके पास ऑप्शन है, ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या काहो योकोहामा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है, ओसाका, इसको जो है क्या कहा जाता है आपका? जापान का मैनचेस्टर। और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि इंडिया का जो इंडिया है उसका, इंडिया का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है ये भी। इसमें देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एटॉमिक प्लांट इन इंडिया। तो अगर हम बात करेंगे भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र की, तो वो कौन सा था आपका? ये था आपका तारापुर। ठीक है, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट जो है आपका, ये इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक प्लांट है। अब आपने बताना है कि ये जो है कब स्थापित हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु सेटल द सिटी ऑफ आगरा। अगर हम बात करेंगे कि आगरा शहर किसने बसाया था, आपके पास ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि आगरा शहर किसने बसाया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी जो है यहाँ पे आपका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विवेकानंद रॉक मेमोरियल सिचुएटेड। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है, केरला है, तमिलनाडु है। अगर विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात करेंगे कहाँ पे स्थापित है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थापित है। ठीक है, और विवेकानंद के बारे में आपको जानकारी बहुत बेहतरीन तरीके से है। ही इज द रोल मॉडल ऑफ इंडियन यूथ, कह सकते हैं आप इंडियन यूथ, क्या वर्ल्ड यूथ के रोल मॉडल हैं ये। इसमें देखिए महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, तो प्रश्न यहाँ पे है और हमारे जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज पे हैं। तो ये देखिएगा, अर्धनग्न फकीर जो है महात्मा गांधी को किसने कहा था, हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने या माउंटबेटन ने। तो देखिए महात्मा गांधी को जो अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी वो किसने दी थी, विंस्टन चर्चिल, उस इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे ये, इनके द्वारा जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी गई थी। तो ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, स्वर्ण रेखा, सोन है, गंडक है या कोसी है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करेंगे विश्व की पहला विश्वविद्यालय था, प्रथम विश्वविद्यालय था, वो कौन सा था, पेरिस, इलाहाबाद या तक्षशिला, असम। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा वो क्या है, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला दुनिया की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। ठीक है, और ये अभी कहाँ है, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। अगर हम बात करेंगे भारत का सबसे जो प्राचीन विश्वविद्यालय वो कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष में जो आपका प्रक्षेपण किया, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण किया, वो किस कंट्री ने किया है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रूस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड। अगर हम बात करेंगे विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं वो कौन रही हैं, एस भंडार नायके, श्रीलंका की। ध्यान रखेंगे, दुनिया में जो पहला देश है जिसने अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई थी वो थी आपकी एस भंडार नायके, श्रीलंका की। और अगर हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की, तो ये फर्स्ट एंड अभी तक एक ही प्राइम मिनिस्टर बनी है हमारी भारत की, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। बेनजीर भुट्टो ये आपकी जो है कहाँ की हैं, पाकिस्तान की पहली बनी थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये देखिएगा, आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, अंडमान या स्कॉटलैंड। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आपके पास, ऑपरेशन दुर्गा स्टार्टेड। ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये आपके पास ऑप्शन है 14 अप्रैल 2017, 15 मार्च 2017, 15 अगस्त 2017 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, 14 मार्च 2017 में आपका दुर्गा जो ऑपरेशन है वो शुरू हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है भारत, यूके, फ्रांस या अमेरिका। तो जो नवजात शिशु है उससे जो अंगदान की प्रक्रिया जो या इसका जो सफल वो किया है, ये किसने किया है, आपका यूके ने। मतलब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो बी सही रहने वाला, यूके माने आपका इंग्लैंड या लंदन कह सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु इज द ऑथर ऑफ हर्ष चरित्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब लेखकों से भी और किताबों से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये इतिहास का क्वेश्चन है आपका, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, इतिहास कह सकते हैं या स्टैटिक जीके में भी इसको काउंट कर सकते हैं आप। तो हर्ष चरित्र की अगर बात करेंगे वो किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी, आपके जो बाण भट्ट हैं इनके द्वारा हर्ष चरित्र लिखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है,
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है भाव विभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशवंत सिंह या विष्णु शर्मा। तो आपके पास ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, सही आंसर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु रोट द गुड अर्थ। अगर हम बात करेंगे द गुड अर्थ किसने लिखा है, तो ये आपके जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, पर्ल एस बक जो है इसके लेखक हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे उत्तर रामचरितमानस के लेखक की, तो यहाँ पे कौन रहने वाले हैं, रामचरितमानस, रामायण की बात करेंगे तो वो किसने लिखी है, वाल्मीकि जी ने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। और अगर हम बात करेंगे रामचरितमानस की, तो वो किसने लिखा है, आपको भी पता है, जो हमारे तुलसीदास जी हैं उनके द्वारा लिखा गया। और उत्तर रामचरितमानस की बात करेंगे तो वो किसके द्वारा लिखा गया है, भाव विभूति। ये उत्तर रामचरितमानस जो है आपके रामपाल, एक पाल वंश के शासक हुए हैं बिहार के, उनके लिए जो है लिखा गया ग्रंथ है भाव विभूति के द्वारा। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, झांसी की रानी किसने लिखा है, मतलब झांसी की रानी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है। आपके पास ऑप्शन है वृंदा वनलाल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर कर्ण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है किसके द्वारा लिखी गई रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया यहाँ पे। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो है झांसी की रानी जो रचना है वो की गई है। तो यहाँ पे ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांसी की रानी जो है वो रचना किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो झांसी की रानी थी हमारी, उनका बचपन का नाम क्या था, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है 1989, 1899 या 1961, 1997। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, 1961 अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई है। और अर्जुन अवार्ड आपको पता है कि एक खिलाड़ी को जो है उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, कि वो देश के लिए, देश का जब नाम रोशन करता है तो उस चीज़ के लिए दिया जाता है। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर ब्रैडमैन की बात करेंगे तो इनको जो है किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। और अगर हम बात करेंगे सर डॉन ब्रैडमैन की, ये कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं, तो वो कंट्री कौन सी है आपकी, तो कंट्री आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सौर मंडल की खोज किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है कोपरनिकस, आर्यभट्टा, कार्ल रिटर या केपलर। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है इनमें से जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, कोपरनिकस, ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सौर मंडल के जन्मदाता की, तो वो कौन है, हमारे सूर्य, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ प्लांट फ्रॉम द सन इज इट्स ऑर्बिट कॉल्ड। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, तो न्यूनतम दूरी जो है आपकी उसको क्या कहते हैं, तो न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं अपसौर। ठीक है, उपसौर, सॉरी, क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और अधिक दूरी को क्या कहते हैं, अधिक दूरी को कहेंगे अपसौर, और न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अधिक की बात करेंगे तो क्या होगा, उपसौर, और उपसौर किसको कहेंगे, न्यूनतम दूरी को, और अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे, अपसौर कहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अगर तारामंडल्स की बात करेंगे तो ये आपका इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए तारामंडल्स की बात करेंगे तो कितने हैं, 89। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। आपके पास ऑप्शन ए 5 है,
ऑप्शन बी 8 है, ऑप्शन सी 4 हैं या 7 हैं। तो यहाँ पे जो आपके पार्थिव ग्रह हैं वो कितने हैं, तो वो हैं आपके पास 4 पार्थिव ग्रह, माने जो पृथ्वी की तरह पृथ्वी के समान होते हैं। तो यहाँ पे कौन से हैं 4 वो, एक हो गया आपके पास बुध, शुक्र, ठीक है, और कौन सा पृथ्वी, ठीक है, और मंगल। ये 4 ग्रह आपके क्या हैं, पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड का जो विस्फोटित तारा कहलाया जाता है वो किसको कहलाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिनव तारा। तो यहाँ पे ये जो है वीडियो समाप्त होती है हमारी। आप ज़रूर बताइएगा कि इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आपको वीडियो सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।